और ऐसे में बड़े सवाल, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बारी, फाइनल स्ट्राइक की तैयारी। पानी बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, अब होगा आतंकियों का अंत। भारत को मिला दुनिया का साथ, कटेगा नापाक हाथ। किसके इशारे पर आतंकियों ने की खता, अब कल्पना से बड़ी मिलेगी सजा। कर दी सबसे बड़ी हिमाकत, दुश्मनों के घर में घुसकर मारेगा भारत। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, नितेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, मेजर जनरल जेके बंसल जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मेजर जनरल जी, सवाल आपसे है कि हमने 47 के बाद पाकिस्तान के साथ वो रवैया क्यों नहीं अपनाया जो अपनाया जाना चाहिए। चाहे भारत के अंदर बम विस्फोट हो, बॉर्डर पर जो स्थिति रही है सबने देखी, सेना पर अटैक होने लगा, कैंप पर, गाड़ियों पर, अब पर्यटकों पर। हमने क्या गलती की कि जिसे अब सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, गलती तो नहीं कहा जा सकता। 1971 में इनको हराया, कारगिल युद्ध में इनको हराया। गलती तो जब ये पाकिस्तान करता रहता है, और जो हमारी नीति ये है कि हम पड़ोसियों के साथ मित्रता रखना चाहते हैं। जब जो है जो ये वाजपेयी साहब के टाइम में भी ऐसा हुआ, कोशिश की गई, नहीं हुआ। अब गलती तो पाकिस्तान ही कर रहा है, और गलती में अभी बिल्कुल ठीक रवैया इसलिए अपनाया गया है कि हिंदुस्तान ने, भारत ने ये कहा कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन नहीं। और पाकिस्तान को जो है अलग थलग कर दिया गया, इकोनॉमिकली बहुत उनको गहरा चोट पहुंचाया गया है। पूरे वर्ल्ड में वो बिल्कुल अलग थलग हो गया। अब ये जो घटनाएं हैं जो आतंकी घटनाएं हुई 2016 में हुई हैं, तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में हुई तो ये एयर स्ट्राइक हुई, तो इस तरह की भी इनको सबक सिखाया है। और धारा 370 हटाने के बाद तो काफी कुछ वहां शांति हो गई थी। अभी थोड़ा सा ये जरूर हुआ है कि पहले धारा 370 के साथ में हमारी फौजें बहुत ज्यादा थी वहां पे, तो उधर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। फिर डोकलाम की वजह से फौजों को कुछ मोबिलाइज किया उधर से, तो वहां ग्रिड कम होगी, और उसका फायदा उठा करके पहले जम्मू से स्टार्ट किया। इस साल से जो घटनाएं लास्ट ईयर से हो रही थी, अब वो कश्मीर की तरफ को शिफ्ट हो गया। और ये जो एक पाकिस्तान की आर्मी है, वो बिल्कुल निकम्मी आर्मी है। वो अनप्रोफेशनल है, बिजनेस चलाती है, करप्ट आर्मी है। वो डायरेक्ट भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ सकती, तो इसलिए प्रॉक्सी वार लड़। अब क्या है, ये जो इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड ये है कि जनरल मुनीर जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि वहाँ के जो जवान हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, मेजर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने कहा है कि आप इसके यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, फौज की बहुत जो है छवि खराब हो रही है। 1971 से भी बुरा हमारा हाल है, आप फौज को छोड़ दीजिए, और कुछ जो है जनरल बाकी लोग इसको चलाएंगे। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपको उतार देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप फौज को जो है मिसयूज कर रहे हो, पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनको खत्म करने के लिए कर रहे हो। तो ये जो एक तकरीर की थी, ये उसी इंस्टाइटेशन के लिए जनरल मुनीर ने किया है कि दो देश की थ्योरी है, हम अलग हैं, हिंदू अलग हैं, और हमारा जो है जुगलर वेन है जो कश्मीर, और हम उनके साथ में लड़ेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पहले प्लानिंग करके अटैक कराया। आप एक जो बयान आया है, स्टेटमेंट आया है, जो माइकल हैं, पूर्व पेंटागन अधिकारी, उन्होंने दिया है कि जो आईएसआई और जो अपने अलकायदा, ये दोनों एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। हमास भी उसी श्रेणी में आती है। जो अलकायदा का चीफ उसामा बिन लादेन और मुनीर, वो एक ही तरह के लोग हैं। सिर्फ फर्क यह है कि मुनीर जो है वो महलों में रहता है, और जो है उसामा बिन लादेन जो गुफाओं में रहता था। और इनको खत्म करना, ये जुगलर वेन को काटना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें देखते हुए अभी भारत ने जो अभी मीटिंग किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, जो 30 देशों के राजदूतों को बुलाया गया है, और पूरे लोग भारत के साथ में, अब समय आ गया है कि हमको पाकिस्तान पर अटैक करके ऐसा भी है को वापस लेना पड़ेगा। जो वहां पर टेरर कैंप है, यूएस ने भी बोल दिया कि आपको जो मदद है आप बताइए। ध्वस्त हो जाएंगे। सारे बड़े देशों ने इस बात की निंदा भी की है और कहा कि करारा जवाब होना भी चाहिए। और अजय वर्मा जी, हमें लगता है कि अब ये सरकार का फैसला नहीं होगा, जो भी फैसला होगा वो हिंदुस्तान का फैसला होगा।
और उसमें सभी का साथ चाहिए, कोई राजनीति नहीं। हमारी जो हत्या हमारे नागरिकों की हुई है, ये मानवता की हत्या हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। और जिसने भी की है सोची समझी प्लानिंग के तहत, बड़ा दुखद है। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, अपनी तरफ से मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। अब राजपूत जी, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। हम इस पर कोई राजनीति कर रहे, और जो राजनीति अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के औरंगजेब के वंशज एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे थे, किस तरह से उनकी घृणित राजनीति में उनकी निंदा करता हूं। अभी वो आपके टीवी पे दिखा रहे थे, राष्ट्रीय निंदा करता हूं कि हर जगह राजनीति चाहिए। मित्रों, कंकड़ भी कोई नहीं फेंक सकता। 370 के बाद चिड़िया भी कश्मीर में पर नहीं मार सकती। तो 2000 आर्मी हो, जहां सैलानी थे, आर्मी का एक आदमी नहीं, विंग कमांडर की बहन दहाड़ मार मार कर उनकी शरीर बॉडी के पास कह रही है कि 1.5 घंटे तक कोई आर्मी का कोई आदमी नहीं पहुंचा। बड़ा शर्मनाक को निंदनीय प्रशासन का मामला था कि इतने 2000 आदमियों के बीच, और जनरल जीडी बख्शी कह रहे थे कि 1,80,000 लोग कम कर दिए गए, आर्मी का बजट कम कर दिया गया। और आज देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा निंदनीय काम करा है। राहुल गांधी हमारे अमेरिका से छोड़ के चले आए अपनी मीटिंगों को, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की चुनाव की रैली लेते तो जरूरत है इस वक्त बातों की नहीं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, ने 1971 में, आपको याद हो, बेड़ा खड़ा था अमेरिका का खाड़ी में, और उसके खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर अटैक करके, अभी जनरल साहब भी कह रहे थे पाकिस्तान नहीं, वही सारी चीजें, यही कुछ सवाल थे मेजर जनरल जी से हमारे कि भारत ने क्या गलती की थी। कुछ गलतियां तो है, लेकिन अब ठीक है, अब आगे हमें कैसे निपटना है इस पर भी बात होनी चाहिए। नितेंद्र यादव जी, सभी का साथ मिलेगा, सवाल उठाइए, ठीक है, राजनीतिक मंशा के हिसाब से या राजनीतिक सवाल हो सकते हैं, लेकिन आ रहे हैं। 1 मिनट अजय जी, देश को लेकर सवाल अब यह बनता है कि आगे क्या, उसमें सभी का साथ। निश्चित रूप से राहुल जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, पूरा विपक्ष इस समय भारत देश के साथ, जितनी भी ये कायराना हरकत की गई है, इसके पीछे जो लोग भी हैं, इसकी तह तक जाकर के ऐसे लोगों को निस्तनाबूद किया जाना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष भारत देश के साथ खड़ा है। लेकिन सवाल फिर कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये जमीन जो पहले रक्षा मंत्रालय के पास थी, वो सेना से कवर रहती थी, इधर गृह मंत्रालय और लोकल पुलिस के पास है। क्योंकि वो राज्य पूर्ण राज्य नहीं है, स्थानीय पुलिस गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां रिपोर्ट करती है। हम लोगों ने भी कई बार अमरनाथ जी की यात्राएं की है, तो देखा है कि हम लोगों की गाड़ियां रोकी जाती है, फिर कानवाई चलती आगे, एक गाड़ी आगे और पीछे से जो गाड़ियां होती है उसके पीछे एक गाड़ी, और जहां पड़ाव होता है वहां भी बाकायदा पहला। 2000 पर्यटक, वो पहलगांव इतना संवेदनशील जगह जहां से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है, एक पॉइंट बालटाल रहता है, एक पहलगांव, और 2 महीने बाद वहां यात्रा। वो इलाका सैनिटाइज नहीं है, वहां खुलेआम लोग इस तरीके से जा रहे हैं, और आतंकी 150 किलोमीटर से घुस करके देश के अंदर आते हैं और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे करके चले जाते हैं। और अभी तक इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार, जबकि आईबी के इनपुट थे। गृह मंत्री जी की मीटिंग हुई थी सप्ताह भर पहले वहां पर, और उस पर भी आईबी की इनपुट था, कहा गया था कि आतंकवादियों की यहाँ पर रेकी चल रही है
और कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, वो भी बालटाल में ऐसी ये भी चिन्हित किया गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की वहां एक सभा भी पहले होनी थी, वो भी अभी स्थगित की गई थी। इतना बड़ा इनपुट होने के बाद कि प्रधानमंत्री की सभा कैंसिल करनी पड़ती है, गृह मंत्री को पता होता है, लेकिन हमारे एनएसए और हमारी सेना मैं समझ गया। ओपी सिंह जी, मैं समझ गया कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल है उस पर मैं सवाल नहीं करूंगा। ओपी सिंह जी, आपने अजय जी को भी सुना, नितेंद्र जी को भी सुना कि गलती मानने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। जी राहुल जी, पहलगाम में धार्मिक पहचान के बाद जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उससे पूरा देश गुस्से में है और केवल एक ही उनका सवाल है, बदला बदला बदला। और उस संबंध में जब ये हमला हुआ, मैं आपदा में अवसर ढूंढने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है, हमेशा की तरह सहानुभूति है कि वो आपदा में अवसर ढूंढे। लेकिन देश ये जानना चाहता था कि जिस प्रकार से पर्यटकों पर हिंदुओं को खास तौर से चुन चुन कर मारा गया, ये देश की सरकार क्या करती है। और 12 घंटे में इस देश की सरकार को जो करना है वो मैसेज उसने जो है। एक मिनट अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी के ऑडियो को डाउन किया जाए, डाउन किया जाए। बहुत उबाल में है। असल में जो पहलगाम की घटना हुई उससे बेचारे सपा वाले और कांग्रेस वाले बहुत उबाल में है। ये बात बहुत बड़ी मार्के की है कि आज पूरा देश एक है, सर्वदलीय बैठक में भी पूरी पार्टियां एक है और दुनिया के सारे मजबूत देश भी भारत के साथ है। राहुल जी, आपको याद होगा 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, कभी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ है, कभी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ। और जो ये तत्काल निर्णय भारत सरकार ने रद्द करने का लिया है, इससे बिन पानी मछली तड़पेगी ना, वैसे ये पाकिस्तान तड़पेगा। और दूसरी बात, एक्शन के बाद इस बार रिएक्शन नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के एक नागरिक के हैसियत से मैं कहना चाहता हूं कि पूरी और पुलवामा के बाद एक्शन जो हुआ था उसका रिएक्शन भारत की सेना ने किया था। इस बार मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि पहलगाम के एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं होगा, आर पार होगा, कुछ बड़ा होगा, पक्का इलाज होगा। यह आपको मंशा समझ में आ गई होगी। और मैं ये समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती है, हो सकता है हमारी चूक हो सकता है सेना की चूक हो सकता है खुफिया विभाग की चूक हो, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवादियों को मटिया मेट करने का कलेजा सेना के पास है और पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। और उस समय का इंतजार करिए जब हम बदला लेंगे। आज हमको बड़ी कहीं कहीं जो खोज रहे हैं आपदा में अवसर, बोले प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब गए, बीच में उन्होंने यात्रा छोड़ के चले आए, कानपुर का उन्होंने रद्द कर दिया। बिहार की अटैक के बाद पहली सभा थी, क्या उनका देशवासी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो सुनने के लिए बैठे हैं? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा वो ये सुनने के लिए बैठे थे कि जिसको हमने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है देश का, वह इसका बदला कैसे लेगा और उसकी मंशा क्या है, यह हिंदुस्तान जानना चाहता और मंशा को बता दिया है। अब समय का इंतजार है, आप इन धैर्य से इंतजार करिए, भारत के साथ रहिए, आपको स्वतंत्र है, आप निंदा करिए, आप कैंडल मार्च निकालिए, आप संवेदना व्यक्त करिए और आप जो है नुक्ताचीनी करिए, आप जो है सेना और सरकार में कमियां खोजिए। नहीं अजय जी, देखिए अगर कल को कुछ होता भी है तो ऐसा ना हो कि ये चर्चा शुरू हो जाए कि हम मीडिया वाले भी ये चर्चा करने लगे किसी बयान पर कि उसका सबूत दीजिए, उसका सबूत दीजिए। अजय जी से दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अभी जो वक्त है देश के लिए वो वक्त है एक साथ होने का। राजनीति अपनी जगह, मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है। अजय जी, मैं पूजी राजनीति नहीं कर रहा। मेरे भाई अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि साहब आपदा में अवसर तलाशते हैं। मैं इसलिए निंदा कर रहा हूं कि कानपुर में चुनाव नहीं थे,
वहां रैली रद्द कर दी। सऊदीया में चुनाव नहीं थे, चूंकि चुनाव बिहार में है, ये मार्क नोटेबल है। बिहार की रैली भी रद्द मानवीय आधार पर होनी चाहिए, मेरा अनुरोध था प्रधानमंत्री से, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे ये लगता है कि ये इतनी भयंकर विभत्स घटना, ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है, ये नेस्त नाबूद करने का समय है सबके साथ मिलकर। और राहुल जी ने फोन करा, हमने फोन करा, हम तैयार हैं, लाओ हमें भेज दीजिए, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, कांग्रेस के जितना जत्था बना के भेज दीजिए, लेकिन आप राजनीति नहीं करिए। क्या कह रहे थे अभी एक औरंगजेब के वंशज राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल राजपूत जी, जरा सोचो, राजनीति इन्हें सूट करती है, ये कराते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि उनको जैसे जिस उससे भी ज्यादा भून भून के मारा जाए, खाली सर उसी देखिए, अब अभी अगर इसकी बात करेंगे, उसी चीजों को बेहतर करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में जब 370-35 से हटाने की बात हो रही थी, तो आप ही लोग मुखर थे ना कि वहां स्थिति सामान्य हो, चीजें बेहतर हो, उसी को करने की कोशिश की जा रही थी। वो संसद कर रहा था, मैं नहीं कहता कि कोई सरकार, वो संसद कर रहा था, विधायिका की तरफ से हो रहा था। लेकिन आप लोग जोड़ लीजिए, क्योंकि राजनीतिक विषय ढूंढ लेते हैं आप लोग, लेकिन नहीं, जो भी है, मैं कहता हूं जो भी है, ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ हम भी मानते हैं कि गलती हुई है, ठीक है, चाहे हमसे हुई है, चाहे खुफिया विभाग से हुई है, चाहे सेना से हुई है गलती। जब जब इस देश पे ऐसे संकट आए हैं तो गलती हुई है, चाहे वो आप हो चाहे ये हो। लेकिन सवाल इस बात, एक मिनट, सवाल इस बात का है कि राजनीति करते रहेंगे या आके कुछ सुझाव नहीं। एक मिनट, अब आपसे आपका हो गया, अब नितेंद्र यादव जी की बारी, क्योंकि वक्त नहीं है। नितेंद्र यादव जी की बारी है, 10 सेकंड की। नहीं, एक मिनट, अजय जी अमित शाह जी, गृह मंत्री नितेंद्र यादव जी कहा था कि 145 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग कश्मीर आइए, यहाँ अमन हो गया है। अरे उनसे आंखों में आंखें डाल के एक बात बोलूं, 47 में ना अगर ढंग से काम कर लेते तो आज ये स्थिति किसी के ना होती देश में। नहीं, एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, 47 में कर लेते तो ये चीजें नहीं होती। जब आपने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उस वक्त भी आपके हाथ पता नहीं कहां से बंधे हुए थे, हमें नहीं पता। कब लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में भी अंदर तक घुस गए थे, उस वक्त भी चीजें थी, अब मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतिहास में जो जख्म दिए गए हैं ना, जो दिए गए, वो आज तक कुरेदे जा रहे हैं, और पाकिस्तान ही बार बार कुरेद रहा है, पाकिस्तान ही बार बार कुरेद रहा है। मुझे याद है जब 370-35 की बात हो रही थी तो आप ही लोग सबसे ज्यादा हो हल्ला कर रहे थे। जब इससे पहले स्ट्राइक हुई थी तो सबूत इस देश में मांगा जा रहा था, यही हो रहा था, यही तब खड़े होने की बात नहीं। छोड़ देते हैं ना सर, रहने दीजिए। मैं केवल कह रहा था कि सकारात्मक बातें होती, लेकिन क्या करूं, मैं एक बात कहूं, देखिए अजय जी बुरा न मानिए, सकारात्मक बात होती तो सही रहता, लेकिन क्या करें, राजनीति करने वाले लोग आप लोग हैं, राजनीति तो ढूंढेंगे ही, हर चीज में ढूंढेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ कूटनीतिक तरीके से भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा, लेकिन दूसरी ओर सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से 26 पर्यटक मारे गए, उनका बदला कब। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विपक्ष वाकई सरकार के साथ है या बस दिखाने के लिए साथ है। दो टूक में इतना।